हुई ये हुआ सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अवैसी साहब ने तो अच्छे से भाषण भी किया, दिल में बात किया। अवैसी साहब को मीडिया में रहना बहुत अच्छा आता है कि मीडिया में कैसे मुझे प्रसिद्धि मिलेंगी, कैसे मीडिया मुझे कवर करेंगी, ये उनको बहुत अच्छा आता है। इससे पहले भी एक बिल उन्होंने फाड़ दिया था NRC का, शायद फाड़ के फेंक देना, अभी भी फाड़ के फेंक देना। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी लीडरशिप को चमकाने का काम करते हैं और सिर्फ झूठे आंसू बहाने का काम हमेशा करते हैं। और उन्होंने कल वही किया, ठीक है, विरोध किया, उनको भी मुबारकबाद। नहीं, मैं नहीं मानता। और कल जो संसद में हमने देखा, लोकसभा के अंदर जो विरोधी पक्ष के लोग थे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन थोड़ा सी मुझे भी पर्दे के पीछे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। इस देश के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी साहब ने भाषण नहीं किया, ये ताज्जुब की बात है। विरोध करना चाहिए था, अपोजिशन लीडर है, भाषण ही नहीं किया उन्होंने। या कांग्रेस पार्टी की जो नेता प्रियंका गांधी ने कम से कम भाषण करना चाहिए था, उन्होंने भाषण नहीं किया। या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के गढ़ से सुप्रिया सोले जी ने भाषण करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ऐसे अनेक विरोधी पक्ष के जो नेता थे, अगर अखिलेश जी को छोड़ दो तो दूसरे कोई भी बड़े विरोधी पक्ष के लोगों ने उसके ऊपर भाषण नहीं किया। इसका अर्थ ऐसा है, क्या कुछ दाल में काला है? क्या वोट बैंक की राजनीति है? तो ये मुसलमानों को साथ नाइंसाफी और अत्याचार का ये बिल था और ये देश ने वासियों ने देखा है। हम निषेध करते हैं और ये मांगनी करते हैं कि वो बिल वापस लिया जाए।